राजधानी भोपाल में अब एक बार फिर खुले में मांस, लाउड स्पीकर और डीजे पर सख्ती शुरू हो गई है। खुले में मांस बेचने, तेज आवाज में लाउड स्पीकर, डीजे बजाने और नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिला प्रशासन और निगम संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा, जिस पर उलेमा बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की है। उलेमा बोर्ड का कहना है कि कोर्ट के निर्देशानुसार लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। अजान के लिए लाउड स्पीकर तय मापदंड के तहत लगाए गए हैं। किसी एक धर्म पर नहीं, सभी धर्मों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मामले में सियासत शुरू हो गई है। मांस, लाउड स्पीकर और डीजे बजाने को लेकर अब कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अवैध रूप से मांस के विक्रय पर कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्व में इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि कहीं भी खुले में मांस का विक्रय ना हो, उस पर भी कार्रवाई की गई है। इस्लाम ये कहता है कि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, सेहत के बारे में ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोग, बहुत अच्छी बात है उस वक्त, तो उसके बाद फिर ढीला क्यों पड़ गया था? जिस तरीके से काम हो रहा था इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हो रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ज्वलंत मुद्दों का ध्यान नहीं दे रही है। पिछले बार भी कार्रवाई की थी कि लाउड स्पीकर कहाँ बजेगा, कहाँ नहीं बजेगा, पहचान कर उस पर कार्रवाई हुई और टाइम हो गया। खुले में मांस से जो बीमारियां हो रही थी, इनको ध्यान में रखते माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियम बनाए, जो निर्देश दिए, उनका पालन होना ही चाहिए और ये जनता के हित में है। अब बड़ी हैरानी की बात है, जो नियम कानून बना, अब बीजेपी कह रही है कि होना ही चाहिए। हो क्यों नहीं रहा, यह भी तो सवाल है। आशीष अग्रवाल है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा कि होना चाहिए। भाई, जब आपने नियम बनाया, अब विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। कुछ तो हुआ, उसके बाद मामला टाइम फिस हो गया। इसकी हकीकत क्या है और अब तक कितनी कार्रवाई हुई है, पिछले 2 से 3 महीनों में क्या रुख रहा है प्रशासन का, इसके बारे में विवेक पटैया से जवाब लेंगे। क्यों विपक्ष हमलावर है, क्यों उलेमा बोर्ड हमलावर है और क्यों भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ रहा है आशीष अग्रवाल को कि होना चाहिए। अरे भाई, आप सरकार में हैं, आपका दल सरकार में है, होना चाहिए का सिगुफा क्यों कह रहे हैं? ये विपक्ष की लाइन है। अब विवेक, क्या वजह है कि विपक्ष और उलेमा बोर्ड कह रहा है कि इसमें प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, इसके पीछे की वजह है? और पिछले 3 से 4 महीनों में क्या प्रशासन अब कार्रवाई नहीं कर रहा है, बच रहा है? देखिए, पिछले 1 वर्ष से, यानी कि जब मोहन कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, तो पहला फैसला यही हुआ था कि ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर जो है, जो ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनको हटाया जाएगा। खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और जो डीजे साउंड है उन पर भी प्रतिबंध होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है उस पर सख्ती से पूरे प्रदेश में कार्रवाई भी हुई। लेकिन कुछ दिनों से इस कार्रवाई में लगातार जो है कमी आई और प्रशासन की कहीं न कहीं जो लापरवाही है, उसका नतीजा रहा कि अभियान जो है कमज़ोर पड़ा और एक बार फिर लोग जो है नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। मैं इस वक्त भोपाल के भोपाल के ही एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी हाट बाज़ार लगा है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा जो है कवर्ड कैंपस में जो है मांस का विक्रय हो रहा है। बाकायदा कवर्ड कैंपस है, उसके अंदर ही मांस की दुकानें लगी हुई है। लेकिन अन्य जगह यदि हम देखें, हालांकि यहाँ पर भी खुले में है, जो ग्रीन नेट लगाने का प्रावधान है दुकानों के ऊपर, वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आसपास जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री वाल लगी हुई है, उसके अंदर ही मांस की बिक्री की जा रही है। लेकिन खुले में नेट के अंदर आपको मांस रखना है और उसके बाद ही इसको बेचना है, ये भी एक नियम है। लेकिन प्रशासन अब एक बार फिर सख्ती करने वाला है और प्रशासन के सख्त निर्देश है। भोपाल में अभियान चलाया जाएगा, नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। फिलहाल विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।